हेलो स्टूडेंट्स, आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 अपना एफएमएस। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था एफएमएस। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लिए गए हैं। ठीक है, और आज हम लोग इसके मेनली सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो स्टूडेंट जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो बनाए जा रहे हैं वो सारे इंग्लिश में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, बट मैं हर क्वेश्चन को हिंदी में समझाऊँगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है, तो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन किसी भी वीडियो में नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कर दे, नहीं तो अलग से भी मुझे क्या कहते हैं मैसेज कर सकता है वो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच एफएमएस फ्रॉम द फॉलोइंग ठीक है फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच एफएमएस लेआउट वर्क स्टेशन आर अरेंज इन अ लूप। यानी कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर मैंने आप लोगों को लेआउट पढ़ाए थे। ठीक है, तो किस में जो अरेंज होता है लूप में। ठीक है, कौन सा ऐसा एफएमएस के अंदर कौन सा लेआउट होता है लूप में, तो वो आंसर क्या होगा इसका स्टूडेंट्स, लूप लेआउट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को देखिए 4 लेआउट पढ़ाए थे, 5 लेआउट पढ़ाए थे। नंबर 1 इन लाइन लेआउट। क्या पढ़ाया था मैंने पहला, इन लाइन लेआउट। क्या समझाया था कि एक लाइन में हमारा क्या होगा, एक लाइन में हमारी सीएनसी मशीन्स लगी होती हैं। ठीक है, सीएनसी मशीन लगी होती हैं, यहाँ से हमारा मटेरियल लोड होता है और एक एक मशीन के पास उसमें मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं और लास्ट में वो अनलोड हो जाता है। ये एक ही डायरेक्शन में रहता है, बैक फ्लो इसमें नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मैंने ये बताया था। सेकंड मैंने आप लोगों को बताया था लूप लेआउट। लूप लेआउट में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या बनता है, एक लूप बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट्स, हमारा एक लूप टाइप का बनता है। ठीक है, यहाँ हमारी क्या होती है, ये सीएनसी मशीन्स लगी होती हैं, एक सर्कल फॉर्म का लूप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से हमारा क्या होगा, मटेरियल लोड होगा, इस मशीन के पास जाएगा, 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 इस मशीन के पास, लास्ट में लोडिंग हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया एक तरीके से लूप लेआउट। ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहा था कि इन विच एफएमएस लेआउट वर्क स्टेशन अरेंज इन अ लूप। कौन से ऐसे एफएमएस लेआउट के अंदर वर्क स्टेशन जो अरेंज होता है लूप में, तो स्टूडेंट्स किस में होता है, वो लूप लेआउट में। हमारा राइट आंसर हो गया फर्स्ट। सेकेंड है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द एफएमएस, ठीक है, इन विच द एफएमएस लेआउट वर्क स्टेशन आर अरेंज इन अ लूप विद रिंग्स। यानी कि जिसमें क्या होते हैं, लूप भी होते हैं और रिंग्स भी होती हैं। तो तीसरा मेरा, मैंने आप लोगों को 2 बता दिए। थर्ड था हमारा स्टूडेंट्स लैडर लेआउट। ठीक है, थर्ड क्या था हमारा, लैडर लेआउट। तो लैडर लेआउट में स्टूडेंट्स क्या होता था, कैसे वो बनता है लैडर लेआउट, देखो हमारा ये क्या फॉर्म हो गया, एक तरीके की सीढ़ियाँ फॉर्म हो गई, यानी कि लैडर हो गया। ठीक है, लैडर टाइप हो गया। यहाँ ये मशीन होती थी, यहाँ मशीनिंग ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे। यहाँ हमारा लोडिंग हो गया, अनलोडिंग। तो यानी कि पहले यहाँ से लोड होगा, फिर अगर किसी मशीन पर उसको जाना है, मशीन नंबर 2 पर जाना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो मशीन नंबर 2 पर जाएगा, मशीनिंग ऑपरेशन होगा और वापस भी आ सकता है। चाहे तो मशीन नंबर पहले 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा। ठीक है, चाहे तो वो अगर सीधा से मशीन नंबर 3 पे जाना है तो 3 पे मशीनिंग ऑपरेशन होकर वो वापस भी आ सकता है। तो एक तो इसमें क्या होता था, डिस्टेंस उसे कम ट्रैवल करनी पड़ती थी, एवरेज डिस्टेंस, और साथ में टाइम भी कम लगता था। बट देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कि साथ में देखिए साथ में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इसमें इस लेआउट के अंदर एक तो देखिए लैडर तो बनी रही है, साथ में हमारे पास क्या फॉर्म हो रही हैं इसमें, देखिए लैडर तो बनी रही है, साथ में हमारे पास इसमें क्या हो रही है, रिंग्स टाइप की फॉर्म हो रही हैं। क्या हो रही हैं, रिंग। तो यानी कि ऐसा अरेंजमेंट जिसमें क्या होती हैं, रिंग्स बनती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, लूप के साथ लैडर लेआउट। तो विच वर्क स्टेशन आर अरेंज इन अ लूप विद रिंग्स, याद रखना, लूप विद रिंग्स, यानी कि लूप तो बनी रहा है। देखिए लूप तो बनी रहा है, एक तरीके से लूप तो बनी रहा था, यानी कि एक जगह से ऑपरेशन होता हुआ लूप फॉर्म में तो वो आ ही रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से इस स्टेशन से लोडिंग स्टार्ट हुई और दोबारा ही यहाँ पर आकर लोडिंग खत्म हुई, यानी कि लूप तो क्रिएट हो रहा है। साथ में क्या हो रहा है कि रिंग्स की फॉर्म में, मतलब ये एक तरीके क्या हो गई, ये रिंग्स की फॉर्म में हमारा लूप लेआउट भी बन रहा है, तो इसको कहेंगे लैडर लेआउट। तो लैडर लेआउट में क्या होते हैं, लूप विद रिंग्स। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है, इन विच द एफएमएस लेआउट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी लूप्स एंड लैडर। यानी कि अब क्या होगा हमारा, 3 मैंने आप लोगों को बता दिया। चौथा क्या होता था हमारा, चौथा होता था स्टूडेंट्स, सॉरी, चौथा होता था हमारा ओपन फील्ड लेआउट। ठीक है, चौथा क्या होता था, ओपन फील्ड लेआउट। तो ओपन फील्ड लेआउट में क्या होते हैं, लैडर भी होता है, साथ में क्या होता है, लूप भी होता है।
ठीक है। लूप विद रिंग होगा तो हमारा क्या होगा, लैडर लेआउट होता है। और ओपन में क्या होते हैं हमारे पास, ओपन फील्ड टाइप में तो सभी कुछ होता है, ठीक है। उसमें तो क्या होता है, लैडर भी बनती हैं, उसमें रिंग्स भी फॉर्म होती हैं, उसमें ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स भी होते हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं, लूप और लैडर दोनों फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, लूप और लैडर दोनों फॉर्म होते हैं, मैनी लूप्स और बहुत सारे, इसमें बहुत सारे लूप्स बने होते हैं, बहुत सारे लैडर। कहने का मतलब इसके अंदर अलग अलग ऑपरेशंस कहीं पर भी हो सकते हैं, बैक फ्लो भी होता है इसमें, ठीक है। और कभी मशीन नंबर 2 पर, मशीन नंबर 3 पर, इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होते रहते हैं। तो लास्ट हमारा कौन सा होता था, 5th नंबर का, लास्ट हमारा होता था 5वें नंबर का, जिसे हम लोग कहते थे रोबोट सेंटर्ड लेआउट। रोबोट सेंटर लेआउट लास्ट होता था हमारा, रोबोट सेंटर लेआउट, जिसमें क्या होता था हमारा स्टूडेंट्स, ये रोबोट लगा होता था और इधर उधर हमारी क्या होती थी, चारों तरफ मटेरियल हैंडलिंग, मतलब मटेरियल रखे होते थे। और यहाँ पर क्या होती थी, सीएनसी मशीन। सपोज करो ये सीएनसी मशीन है, रोबोट यहाँ से मटेरियल को उठाएगा, इस सीएनसी मशीन को देगा, फिर यहाँ कुछ वर्क होगा, फिर इस सीएनसी मशीन को देगा, फिर इस सीएनसी को। तो रोबोट क्या होता था हमारा, सेंटर में लगा होता था, ठीक है। तो रोबोट सेंटर लेआउट। तो 4 तरह के लेआउट मैंने आप लोगों को 5 तरह के लेआउट बता दिए। नेक्स्ट हमारा था इन विच एफएमएस लेआउट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी लूप्स एंड लैडर, जिसमें बहुत लूप्स हों लैडर हों, वो हमारा क्या होता है, ओपन फील्ड लेआउट होता है। जिसके अंदर लूप्स के साथ रिंग होती है वो लैडर लेआउट होता है। जो एक लाइन में होता है वो इनलाइन लेआउट होता है स्टूडेंट, और जिसमें लूप बनता है वो लूप लेआउट होता है। मैंने आप लोगों को 4 बता दिए। लास्ट हमारा फिर उसके बाद क्या है, 4th क्वेश्चन, इन विच एफएमएस लेआउट रोबोट्स आर यूज, किस कौन में रोबोट यूज़ हो रहे थे, तो वो होता है हमारा रोबोट सेंटर लेआउट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको डिस्कस कर दिया मैंने। नेक्स्ट होता है, इफ़ द प्रोडक्शन इज़ डन, अगर प्रोडक्शन इज़ डन अकॉर्डिंग टू चेंज इन वेरियस प्रोडक्ट डिज़ाइन ईजली देन सच मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज कॉल्ड अ फ्लेक्सिबल सिस्टम। कहने का मतलब ये है, इसका हिंदी में समझिए कि इफ़ द प्रोडक्शन इज़ डन, यानी कि अगर प्रोडक्शन हो रहा है, किसी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, अगर उसके चेंज होगा उसके प्रोडक्ट के डिज़ाइन में, यानी कि उसके जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, अगर आप उसके प्रोडक्ट के डिज़ाइन में कोई बदलाव करेंगे, ठीक है, आसानी के साथ प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई बदलाव करेंगे, तो क्या फ्लेक्सिबल में इसको हम फ्लेक्सिबल सिस्टम कहेंगे? क्या इस सिस्टम को फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहेंगे? तो हाँ, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हम उसे कहेंगे। क्योंकि स्टूडेंट फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग एफएमएस का क्या मतलब, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी हम अपनी इच्छा के अनुसार आसानी के साथ अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन को, अपने प्रोडक्ट के स्टाइल को, अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं, तो वो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, एफ स्टैंड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। एफ का क्या मतलब होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन प्रोवाइड कराता है कि आपको जो भी बदलाव करने हैं वो बदलाव आपके आसानी से हो जाएंगे। तो देखिए मैं आपको एक हिंदी में भी बताता हुआ जा रहा हूँ। विच इज़ नॉट द मेन एलिमेंट ऑफ अ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। कौन सा इसमें से मेन एलिमेंट नहीं है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का? तो वर्क हैंडलिंग सिस्टम, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, टूल हैंडलिंग सिस्टम, मेन फ्रेम कंप्यूटर। कंप्यूटर तो देखो सबसे मेन होता है, जो सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। टूल हैंडलिंग सिस्टम, भाई टूल्स, ये जब मशीन लगी है तो उसमें टूल भी होगा, तो यानी कि ये भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता ही होता है, ठीक है, लेकिन वर्क हैंडलिंग सिस्टम नहीं होता है हमारे पास, ठीक है, वर्क हैंडलिंग सिस्टम हमारे पास नहीं होता है। नेक्स्ट है, विच मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, ऐसा कौन सा मटेरियल को हैंडलिंग इक्विपमेंट इज़ यूज्ड इन द रोबोट सेंटर लेआउट ऑफ एफएमएस। तो मैंने आप लोगों को बताया था अभी, क्या बताया था कि रोबोट लगा होता है और उसके चारों, सेंटर में रोबोट लगा होता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं हमारे पास, सीएनसी मशीन्स और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम लगा होता है। तो ये पूछ रहा है विच मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, कौन सा ऐसा मटेरियल इक्विपमेंट यूज़ होता है इन रोबोट सेंटर लेआउट ऑफ एफएमएस में। तो कौन सा यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल रोबोट। देखिए क्या रोबोट यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल रोबोट ऑप्शन नंबर 1, दूसरा कन्वेयर सिस्टम, तीसरा आरजीवी और चौथा नन ऑफ द अबो। तो देखो कन्वेयर सिस्टम कैसा होता है, कन्वेयर बेल्ट की तरह होता है जिसमें प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। रेल गाइडेड व्हीकल्स सिस्टम ये भी होता है, नन ऑफ द अबो। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है वो, ऐसा कौन सा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है जो रोबोट सेंटर लेआउट में यूज़ होता है। तो भैया रोबोट में कौन सा यूज़ होगा, इंडस्ट्रियल रोबोट ही यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि रोबोट सेंटर में कौन काम करेगा, इंडस्ट्रियल रोबोट ही काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, विच मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, ऐसा कौन सा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इज़ यूज्ड इन लैडर लेआउट ऑफ एफएमएस। यानी कि जो लैडर लेआउट ऑफ एफएमएस होता है उसमें तो रोबोट तो नहीं होता है, रोबोट किस में होता है, रोबोट सेंटर में होता है, ठीक है भाई। तो फिर लैडर में कौन सा होगा, तो लैडर में हमारे कौन से होते हैं, ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, AGV, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स। और क्या होते हैं, कन्वेयर बेल्ट होती हैं, कन्वेयर सिस्टम होता है, और क्या होता है, RGB, रेलवे गाइडेड व्हीकल्स होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, पहला क्या है, AGV, हाँ होगा,
कन्वेयर सिस्टम सेकंड भी होगा, तो इसका आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, डैश इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ ऑपरेटेड व्हीकल्स विच मूव ऑन अ डेफिनेट गाइड वेज। यानी कि कौन ऐसा इंडिपेंडेंट और सेल्फ खुद मतलब इंडिपेंडेंट है, ठीक है, स्वतंत्र है और खुद से ऑपरेटेड होकर मूव करता है ऑन गाइडेड वेज। मतलब गाइडेड वे का मतलब है कि उसको जहाँ उसको गाइड करते हैं, जहाँ उसको जाना होता है। तो ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स क्या होते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स, ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि सेल्फ ऑटोमेटिक होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल को लेकर चले जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं AGV, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फंक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम यूज्ड इन FMS। यानी कि क्या फंक्शन है जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम FMS का यूज़ कर रहे हैं। तो भाई देखो नाम नहीं समझ में आ रहा है, MHS मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है कि मटेरियल को एक जगह से लोड करता है, उसके बाद डिफरेंट CNC ऑपरेशंस या NC ऑपरेशंस होते हैं और उसके बाद उसको अनलोड कर देता है। यानी कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का इसका काम होता है। तो हैंडलिंग ऑफ पार्ट्स विद डिफरेंट वैरायटी, सही बात है, हैंडल करता है मतलब एक पार्ट को मतलब पार्ट्स को क्या करता है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, अलग अलग वैरायटी की, ठीक है, अलग अलग वैरायटी के पार्ट्स को लेकर जाता है। इंडिपेंडेंट मूवमेंट, हाँ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है पार्ट्स का स्टेशन पे, ठीक है, एक स्टेशन पर गया फिर दूसरे स्टेशन पर ले गया। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो बहुत A एंड B। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग मीन्स द एबिलिटी टू डील विद। अब फ्लेक्सिबिलिटी वाले हम लोग टॉपिक पर चले जाते हैं स्टूडेंट्स। तो फ्लेक्सिबिलिटी में मैंने बताया था, फ्लेक्सिबिलिटी की एबिलिटी होती है कि जो आप चेंजेस कर सकते हैं क्या कहते हैं मैंने अपने FMS के अंदर। तो मैंने कितने टाइप की आपको फ्लेक्सिबिलिटी बताई थी स्टूडेंट्स। पहली बताई थी मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, पहली क्या बताई थी मैंने आपको, मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, दूसरी मैंने क्या बताई थी आपको, प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरी क्या बताई थी मैंने आपको, प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। चौथी क्या बताई थी मैंने आपको स्टूडेंट्स, मिक्स फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, क्या बताई थी मैंने, मिक्स फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फिर क्या बताई थी मैंने आप लोगों को, रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ये सब मैंने आप लोगों को बता रखी है सेकंड वीडियो में। फिर क्या बताई थी मैंने आपको, मेन वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे तो समझिएगा इनको सबको। तो कह रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी इज़ मैन्युफैक्चरिंग मीन्स द एबिलिटी टू, भाई फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि चेंजेस लाना, कि कितनी आसानी से हम अपने मैन्युफैक्चरिंग अपने प्लांट के अंदर चेंजेस बदलाव को ला सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑप्शन क्या है, वेरिएशन इन पार्ट असेंबली। हाँ जाहिर सी बात है, आप वेरिएशन अलग अलग टाइप के पार्ट असेंबली में वेरिएशन ला सकते हैं। प्रोसेस को भी चेंज कर सकते हैं, सीक्वेंस को भी बदलाव कर सकते हैं। पहले कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, मान लो पहले मिलिंग कर ली, ड्रिलिंग कर ली, उससे बाद कोई ऑपरेशन कर लिया। ठीक है, चेंज द डिज़ाइन, हाँ डिज़ाइन भी हम चेंज कर सकते हैं प्रोडक्ट का। चेंज द प्रोडक्शन वॉल्यूम, जाहिर सी बात है प्रोडक्शन वॉल्यूम को भी बदल सकते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा आ गई तो वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, डिमांड कम आ गई तो प्रोडक्ट को कम कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल ऑफ द अबो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ़ द फ्लेक्सिबिलिटी जनरली कंसिडर इन FMS इज़। फ्लेक्सिबिलिटी जनरली क्या कंसिडर होती है FMS में, कौन कौन सी होती हैं भाई, रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हाँ, जिसमें रूट मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले मान लीजिए मिलिंग ऑपरेशन होना है, फिर ड्रिलिंग के बाद मान लो डायरेक्ट बोरिंग ऑपरेशन होना है। तो हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि डायरेक्ट कोई सा भी उसके अंदर ऑपरेशन हो जाए। रूट मतलब उसके हो, ठीक है, जैसे कि रूट में क्या होता है, मान लो यहाँ मिलिंग होनी है, यहाँ ड्रिलिंग होनी है, यहाँ बोरिंग होनी है, यहाँ ग्राइंडिंग होनी है, ठीक है, यहाँ कटिंग होनी है। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट की कटिंग होनी है तो वो प्रोडक्ट की कटिंग हो जाए। ऐसा ना हो कि पहले यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो वही रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी भी है और मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों ही क्या है हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आते हैं, इसलिए आंसर हो गया बोथ A एंड B। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द फॉलोइंग काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फॉल्स विद इन द FMS स्पेक्ट्रम। ऐसा कौन सा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो फॉल करता है FMS स्पेक्ट्रम में। तो कंपोनेंट असेंबली, जाहिर सी बात है हम कंपोनेंट को असेंबली करते हैं, और फॉर्मिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्या है, FMS कैन बी क्लासीफाइड बेस। तो मैंने देखो FMS की तुम्हें क्लासिफिकेशन बताई थी, तो मैंने तुम्हें बताया था कि FMS की जो क्लासिफिकेशन है मैंने किस पर बताई थी आप लोगों को, किस बेसिस पर बताई थी मैंने आप लोगों को, नंबर ऑफ़ मशीन के बेसिस पर बताई थी कि नंबर ऑफ़ मशीन, कितनी मशीन होंगी। अगर मैंने आपको बताया था कि अगर एक मशीन है तो क्या होगा, सिंगल सेल। ठीक है, और अगर 2 या 3 मशीन होंगी तो मैंने क्या बताया था, फ्लेक्सिबल मशीन सेल। और 4 या 4 से ज़्यादा होंगी तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था,
फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो ये बेसिस बताए थे नंबर ऑफ मशीन पर। तो कह रहा है कि एफएमएस किस किस पे क्लासीफाइड हो सकता है। तो देखिए एफएमएस की क्लासिफिकेशन, देखिए क्लासिफिकेशन किसी भी चीज़ की बहुत चीज़ों पर हो सकती है। नंबर ऑफ़ मशीन पर हो सकती है, देखिए पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ़ मशीन, हाँ ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी पर भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तीसरा क्या है, काइंड्स ऑफ ऑपरेशन दे परफॉर्म, किस तरीके के ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हाँ ये भी फ्लेक्सिबिलिटी बच जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एल ऑफ द अबो, ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ एफएमएस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मशीन। नंबर ऑफ मशीन पर कौन सी ऐसी क्लासिफिकेशन है जो बेस्ड होती हैं। तो तीन मैंने बताई थी आपको। पहली क्या थी, सिंगल मशीन सेल, ठीक है। दूसरी क्या थी, दूसरी थी स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल। तीसरी क्या थी स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो ये तीनों ही क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड थी, मशीन, उस नंबर ऑफ मशीन पर बेस्ड थी। तो हमसे पूछा नंबर ऑफ मशीन पर कौन सी क्लासिफिकेशन बेस्ड है। तो पहला ऑप्शन हो गया फ्लेक्सिबल मशीन मैन्युफैक्चरिंग सेल, हाँ होती है, ठीक है। दूसरा है रैंडम ऑर्डर एफएमएस, ये तो नहीं। डेडिकेटेड एफएमएस, नन ऑफ द वो। तो आंसर हो गया हमारा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल। तो स्टूडेंट्स कैसी आपको वीडियो लगी, ठीक है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।